गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। सो आज हम देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में, दैट इज क्रिया शरीर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे सामने दिखाऊंगा फर्स्ट पेज, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। इसमें होते हैं ये प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, जिसमें प्रैक्टिकल के 100, वाइवा के 70, इंटरनल असेसमेंट 30, ऐसे कुल में कितने 200 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होता है। कौन सा? क्रिया शरीर का। ओके, चलो तो हम बात करते हैं स्पॉटिंग की। इसमें होते हैं 10 स्पॉटिंग 20 मार्क्स के लिए, नहीं 10 स्पॉटिंग 10 मार्क्स के लिए होते हैं। फिर आयुर्वेद का प्रैक्टिकल होता है जो आपको लिखना पड़ता है 40 मार्क्स के लिए, आपको परफॉर्म करके लिखना होता है। आयुर्वेद प्रैक्टिकल प्लस लेबोरेटरी प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको लिखना होता है, वो 30 मार्क्स। ओके, फिर आपको कॉलेज में आपको कभी तो भी बताऊंगा प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए, वो प्रोजेक्ट फाइल को सबमिट करना होता है। कंपोजिशन फाइल और प्रोजेक्ट फाइल उसमें होते हैं 10 मार्क्स, और फिर प्रैक्टिकल की बुक के ऊपर होते हैं 10 मार्क्स। ओके, और फिर वाइवा, जनरल वाइवा होता है हर टॉपिक से लेकर, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा वो मैं बताऊंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरनल असेसमेंट लास्ट में, इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स, ऐसे पूरा मिलाकर होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज 2 मिनट। कैमरा सो दैट इज स्पॉटिंग। 10 स्पॉटिंग कहाँ कहाँ से पूछेंगे? देखो, पहली स्पॉटिंग होती है हिस्टोलॉजी स्लाइड, मतलब आपको कौन सी एक स्लाइड देके रहेगी हिस्टोलॉजी की, मतलब कौन सी भी एक ब्लड की स्लाइड देके रहेगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी स्लाइड है ये। ठीक है, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, कौन सी भी होगी। ठीक है, देखे रहे आपको 1 मार्क, एक लाइन का आंसर 1 मार्क बस। ओके, नेक्स्ट आपको देखे रहेगा ईसीजी रिपोर्ट। आपको कौन सी भी टाइप की ईसीजी रिपोर्ट देखे रहेगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस ईसीजी रिपोर्ट में क्या एबनॉर्मल है और क्या नॉर्मल है। ठीक है, और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा कौन से डिसीज पे वो, कौन से डिसीज से रिलेटेड वो ईसीजी रिपोर्ट है। ओके, थर्ड ब्लड रिपोर्ट देखे रहेगी आपको सीबीसी वाली, आपको उसमें भी देखना एबनॉर्मल नॉर्मल वैल्यूज कौन से हैं, कौन से डिजीज से रिलेटेड है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फोटोग्राफ प्रकृति कैरेक्टर का, कौन सी भी एक प्रकृति, वात पित्त कफ प्रकृति में से, 3 प्रकृति में से एक प्रकृति का कैरेक्टर का फोटो देखे रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्यों, कैरेक्टर का नाम क्या है, उसके लक्षण क्या है। ठीक है, और वो कौन से प्रकृति में आता है। फिर होगा सार और अग्नि, मतलब कौन एक अग्नि से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ओके, उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन रहेगा अग्नि से रिलेटेड या सारता से रिलेटेड, सारता या तो अग्नि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1 मार्क के लिए एक आंसर होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वृद्धिशय लक्षण, तो आप कौन से भी वात पित्त कफ में से, तीनों में से कौन से भी एक दोष का वृद्धिशय लक्षण पर लिखने को बोल सकते हैं स्पॉटिंग में। ठीक है, फिर एक हिमेटोलॉजिकल प्रैक्टिकल होगा, मतलब आपको एक आरबीसी पाइप, डब्ल्यूबीसी पाइप, ऐसे जितने भी टाइप्स के ब्लड, जितने भी टाइप के लेबोरेटरी में पाइप्स होते हैं जो अपन टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं, तो आपको उसमें से एक पाइप आपको वहां पे रखा होगा, आपको आइडेंटिफाई कौन से पाइप है और किस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपको नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आपको दो लेबोरेटरी में से आपको 2 चीज देके रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करने का उन दोनों के बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनका यूज लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक मॉडल बेस्ड होगा, कौन सा भी एक मॉडल आपको देखे रहेगा, आपकी लेबोरेटरी में जितने भी मॉडल्स होंगे फिजियोलॉजी के मॉडल्स, उसमें से एक मॉडल आपको वहां पे रखा होगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो मॉडल कौन सा है, उसका यूजेस वगैरह जो भी क्वेश्चन रहेगा वो। ओके, फिर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, मतलब फिर आपको एक आपको बीडीसीडी के ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है स्पॉटिंग में, एक बीडीसीडी देखे रहेगा आपको आइडेंटिफाई करने का, उसका टाइम लिमिट वगैरह जो भी है। ठीक है, 1 लाइन का आंसर है। ओके, सो ये आपके 10 स्पॉटिंग 10 मार्क। आय प्रैक्टिकल प्रकृति परीक्षण, ठीक है, सार परीक्षण, अग्निकोष्ठ परीक्षण, दोष वृद्धिशय लक्षण नहीं पूछता। ठीक है, दोष वृद्धिशय लक्षण, ठीक है, ये आपको आता है। आपको क्या है, देखो हर एक को अलग अलग प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है, किसी को रिपीट हो सकता है, किसी को रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है, आयरे प्रैक्टिकल आपको जिसको भी जो आएगा आपको लिखना पड़ेगा। देखो आप किसी को परफॉर्म करेंगे, आपको परफॉर्म तो आप करोगे ही नहीं, पहली बात तो आपको बस लिखने का चाहिए। ठीक है, बस आपको अच्छे से याद करके जाने का है। प्रकृति परीक्षण, सारता परीक्षण, अग्निकोष्ठ परीक्षण, दोष वृद्धि लक्षण, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर जाने का है, लर्न करके जाने का है सीधा सीधा। ओके, 40 मार्क्स के ऊपर है, 40 में से आपको सभी को 30 25 मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है लेबोरेटरी प्रैक्टिकल। आपको लेबोरेटरी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल आकर वहां पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, जब लेबोरेटरी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लोगे खुद से, फिर आप लिख भी लोगे, फिर आपको एक्सटर्नल आके आपको
वहाँ पे पूछेंगे क्वेश्चंस, उस लेबर उस प्रैक्टिकल से आपको क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके ऊपर उसके बेस से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे 30 मार्क्स, ये कितने मार्क्स है, 30 मार्क्स का 30 में से 25 20 ऑलमोस्ट सभी को मिल जाते हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरी कौन कौन से, एचबी, बीटीसीटी, ब्लड ग्रुप, यूरिन एग्जाम, और हाँ ये एचबी, बीटीसीटी, ब्लड ग्रुप और यूरिन एग्जाम ये तो करके ही जाओ। ठीक है, ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, यूट्यूब से देख लो, लेकिन करके ही जाओ। ठीक है, ये आपको हर एक को एक मिलेगा ही, हर एक को कोई ना कोई प्रैक्टिकल मिलेगा ही, किसी को रिपीट होगी प्रैक्टिकल। ठीक है, और इन प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब कुछ पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जामिनर आपको कौन से भी एक्सटर्नल आपको कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर 10 मार्क है जो आप सबमिट करोगे कंपोजिशन फाइल वाइवा देते वक्त, फिर प्रैक्टिकल बुक जो आप सबमिट करोगे वो 10 मार्क होगी इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट वाइवा। अब वाइवा क्या पूछ, देखो वाइवा में आपको ऑलमोस्ट आपको 15 श्लोकस पूछेगा, लर्न आपने जितने श्लोक आपको एटलीस्ट 15 श्लोकस लर्न करके जाना होगा, आपको वहाँ पे सुनाना पड़ेगा। फिर आपको कौन से भी दोष का वृद्धिक्षय का श्लोक पूछ सकता है, सारता के श्लोक पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, और आपको धातु के क्षय वृद्धि के श्लोक आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको पूछेगा फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी से आपको क्वेश्चन पूछेगा, सीवीएस कार्डियोवास्कुलर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको यूरिन फॉर्मेशन, ओके यूरिन फॉर्मेशन से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, विटामिन से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर आपको पूछेगा इंस्ट्रूमेंट्स, वहां पे एक्सटर्नल के सामने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे लैब के, आपको एक्सटर्नल उन कौन से भी इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा भी एक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाइवा में। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपका 5 मार्क रहेगा। फिर आयुर्वेदा से आपको सेम मैंने जो टॉपिक अभी बोला है उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एक्सटर्नल के द्वारा आपको। ठीक है, चलो तो इंटरनल असेसमेंट जो टीचर से तरफ से मिलता है कि यार पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के 30 मार्क्स का होता है, जो आपको आपके टीचर्स कर देगी, आपकी उनके हिसाब से वो आपको ऐड करेंगे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। ओके, सो मैंने जो टॉपिक्स बताए आयुर्वेद के वो तो कंपलसरी करके जाना, उसमें से आपको वाइवा में पूछेगा ही, इंस्ट्रूमेंट से ही पूछे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के यूजेस आइडेंटिफाई, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम और आइडेंटिफाई और यूजेस आपको करके जाने के सारे इंस्ट्रूमेंट्स के। ठीक है, ओके, सो ये था आपका क्रिया शरीर का स्पॉटिंग प्लस प्रैक्टिकल प्लस वाइवा। ठीक है, स्पॉटिंग प्लस प्रैक्टिकल प्लस वाइवा इज इक्वल टू 200 मार्क्स। यहाँ पे भी आपको 100 प्लस कवर करना ही है। ठीक है, सो थैंक यू।